ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीट नंबर 5 और 6 नट बोल्ट और उसकी असेंबली ये चीज स्टडी करनी है कि उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और होता क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए नट एंड बोल्ट टेम्परेरी फास्टनिंग के काम आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में, कई जगह आपने देखा होगा शॉप्स में हम लोग नट एंड बोल्ट को यूजुअली यूज करते हैं। तो कुछ बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहती है कि नट कौन सा होता है, बोल्ट कौन सा होता है। ठीक है। तो देखो, जो ये आपको हेक्सागोनल जिसमें इंटरनल होल है और इंटरनल थ्रेड्स है, उसको बोलते हैं हम नट। ठीक है। अब इसको देखो, ये हेक्सागोनल नट है। ठीक है, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 साइड्स का है, तो ये हेक्सागोनल है और प्लस नट है, इंटरनल होल है और थ्रेडेड होल है। ठीक है। इसको जब हम टॉप से देखते हैं तो आपको ये प्रॉपर हेक्सागन दिखेगा और एक सर्कुलर होल दिखेगा जिसमें थ्रेड्स है, इंटरनल थ्रेड्स, जो आपने सीट नंबर 3 और 4 में पढ़े। अब इसको हम अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखें इस तरीके से, ठीक है, तो देखो फ्रंट व्यू से हमें 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये जो तिरछा सरफेस है बट वो दिखेगा लेकिन थोड़ा छोटा दिखेगा एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल शेप है उसकी। और राइट साइड में भी सेम वैसा ही सरफेस यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रंट व्यू से 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिस वन, ये और ये। और आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से ये चैम्फर किया गया है। चैम्फर मतलब इसको एक 30 डिग्री या 45 डिग्री पे काटा गया है। देखो ये वाला जो चमक रहा है हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल शार्प एजेस नहीं है। टॉप व्यू में देखोगे तो देखो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मटेरियल रिमूव है इस पॉइंट पे, यहाँ पर। और एक सर्कल सा बन रहा है, देखो एक सर्कल सा बन रहा है ना, ये इसको बोलते हैं चैम्फर सर्कल। ठीक है। तो देखो, जब हेक्सागोनल नट को हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या चीजें दिखाते हैं। देखो, ऑर्थोग्राफी व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू बहुत क्लियर है, एक हेक्सागन बनेगा। देखो एक चैम्फर सर्कल बन रहा है, जो आपको मैंने एक रियलिस्टिक पिक में भी दिखाया कि आपका चैम्फर सर्कल बनेगा, ये वाला जो सारी की सारी साइड्स को टच करता हुआ जा रहा होगा। ठीक है। और ये इंटरनल थ्रेड का सिंबल, मतलब अंदर वाला जो सर्कल है कंप्लीट, बाहर वाला हल्का सा थोड़ा सा रहने देते हैं, ये उसका सिंबल है। ये टॉप व्यू है। और फ्रंट व्यू से देखो क्या दिख रहा है, 3 सरफेसेस, एक ये सरफेस, दूसरा ये, तीसरा ये। 3 सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान से देखोगे तो जो साइड व्यू है वहां 2 ही सरफेस बन रहे हैं। इस चीज को समझते हैं कि आप देखोगे जब आप एक हेक्सागोन नट को देखते हो तो या तो वो अक्रॉस टू कॉर्नर साइड रखा होगा, जैसे ये देखो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको बोलते हैं अक्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस। ठीक है। और अगर मैं फ्लैट देखूं, दिस इज फ्लैट साइड, टॉप व्यू में ही आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं, फ्लैट साइड, और ये भी एक फ्लैट साइड। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है। तो आप देखो यहाँ से आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू को इमेजिन करो अभी। टॉप व्यू आपका ये पड़ा हुआ है नट, और आप इसको देख रहे हो तो आपको एक ये सरफेस दिख रहा है, जो ये लाइन दिख रही है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक सरफेस होगा, एक ये सरफेस, इसके लाइन के नीचे एक सरफेस होगा, और इस लाइन के नीचे एक सरफेस होगा। तो 3 सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रंट व्यू से। अब साइड व्यू से देखते हैं यहाँ से, मतलब ठीक है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां से जब आप देखोगे तो आपको एक ये लाइन इसके नीचे जो सरफेस होगा वो दिखाई देगा, और एक ये लाइन इसके नीचे जो सरफेस होगा वो आपको दिखाई देगा, मतलब 2 ही सरफेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जब आपने इसको हॉरिजेंटली रखा एक तरह से हेक्सागन को, नट को, तो आपको साइड व्यू से 2 ही सरफेस देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ही सरफेस बन रहे हैं, एक ये सरफेस, दूसरा ये सरफेस। और इन सरफेसेस में ऊपर से देखो एक कर्व है लगे हुए, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व, और यहाँ पर कर्व्स लगे हैं देखो। ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया, जो आप देखोगे इसका व्यू, जो आपका रियलिस्टिक व्यू है, तो आप देख सकते हो ये तो चैम्फर सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बना हुआ है। और ये देखो एजिस कॉर्नर पे, ये 30 डिग्री एंगल पे चैम्फर्ड है, तो यहाँ लिखा भी है 30 डिग्री, ये वाला फ्रंट व्यू में। तो चारों तरफ से 360 डिग्री से इसको चैम्फर किया गया है, यहाँ भी मटेरियल कटा, यहाँ भी मटेरियल कटा, ताकि शार्प एजेस ना रहे।
ठीक है, चैम्फर का पर्पज आपको मैंने बताया पहले भी। तो ये ऑर्थोग्राफी व्यू ऑफ एक हेक्सागोनल नट आपको मैंने शो किया यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसको बनाने का तरीका, ठीक है, इसके लिए आपको एक वीडियोस मिलेगी यूट्यूब पे, जिसपे आप देखोगे किस तरीके से ये बनाते हैं पूरा का पूरा। पहले टॉप व्यू बना लो, टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइन लो, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि 3 सरफेसेस दिख रहे हैं फ्रंट से, तो 3 सरफेसेस ऊपर बनेंगे। और जब यहाँ 45 डिग्री के एंगल से आप लाइंस ले जाओगे ऊपर की तरफ, तो आपका साइड व्यू जो बनेगा उसमें 2 सरफेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं जो नट है, एक तरह का और होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नट। ठीक है, जो मैंने आपको दिखा रखा है इसका रियलिस्टिक व्यू। देखो पहले वाले हेक्सागन नट्स थे, ये स्क्वायर है, मतलब 4 साइड्स है इसकी। और जैसा उसमें चैम्फर कर रखा था वैसे यहाँ भी चैम्फर है, देखो थ्रू आउट पेरीफेरी 360 डिग्री हमने एक तरह से इसका मटेरियल रिमूव कर दिया। देखो यहाँ देखो, उसकी वजह से आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एक, जो सारे के सारे साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। इसको बोलते हैं चैम्फर सर्कल। और इसमें एक इंटरनल होल है जो कि थ्रेडेड है, दैट मीन्स इट इज अ नट। ठीक है, तो ये स्क्वायर नट है। अब स्क्वायर नट को देखो ये कैसा बनेगा। अब आप स्क्वायर नट को इमेजिन करो, आपके सामने पड़ा हुआ है। टॉप व्यू ऑब्वियसली एक स्क्वायर बनेगा, और एक चैम्फर सर्कल बना है देखो यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि इंटरनल थ्रेड है इसलिए इंटरनल इस तरह का थ्रेड की रिप्रेजेंटेशन, मतलब अंदर वाला सर्कल पूरा और बाहर वाला हल्का सा कम रखना है। ठीक है, और फ्रंट व्यू देखोगे तो आप एज्यूम करो कि यहां से आपने देखा। ठीक है, यहां से आपने देखा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस फ्रंट से। और जब साइड व्यू की बात करूंगा तो साइड से क्या दिखेगा, ये वाला सरफेस। ठीक है, समझ आ रही बात। अभी फ्रंट व्यू कहाँ है, यहां से देखा है। ठीक है, और तो फ्रंट व्यू से आपको ये चीज दिखाई देगी, और साइड व्यू से ये चीज दिखाई देगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रंट और साइड ऑलमोस्ट सेम तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट नहीं होना है, जो बच्चे लेट हो रहे हैं ना। ओके, यहाँ देखो, मैं अब स्क्वायर नट पे आ गया था। तो स्क्वायर नट पे क्या हो रहा है, स्क्वायर नट पे आपको सेम फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू एग्जैक्टली सेम दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं दो तरीके से रख सकता हूँ नट को। अगर मान लो मैंने इसको अज्यूम किया कि यहां से दिस साइड बिल्कुल वर्टिकली मैं देखूंगा, तो ये फ्रंट व्यू है। तो उस केस में आपको ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, कि अक्रॉस टू कॉर्नर आप देख रहे हो कि अक्रॉस टू फ्लैट देख रहे हो। अगर अक्रॉस टू फ्लैट देख रहे हो तो आपको केवल ये चीज दिखाई देगी, जो कि आपने ये फ्रंट व्यू बना दिया। अगर आप देख रहे हो इसको कैसे, अक्रॉस टू कॉर्नर, मतलब यहां से बिल्कुल वर्टिकली, तो आपको एक ये सरफेस भी दिख रहा है और ये सरफेस भी दिख रहा है। तो ये दोनों सरफेस दिखाई दे रहे हैं, देखो एक दो। तो ये बेसिकली एक सॉल्यूशन नहीं है, दीज दीज आर टू सॉल्यूशंस। ये जो पहले वाला है यहां से लेकर यहां तक, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना है जो। ठीक है, इसमें साइड व्यू बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली साइड व्यू और फ्रंट व्यू सेम बनेगा एग्जैक्टली। तो ये एक केस है जब क्रॉस टू फ्लैट रखा है। देखो इसका टॉप व्यू देखो, नट कैसे रखा है, क्रॉस टू फ्लैट। और यहां देखो ये कैसे रखा नट, अक्रॉस टू कॉर्नर। ठीक है, यूं रखा हुआ है डायगनली। फिर जब इसको फ्रंट व्यू से देखा तो इसमें दो सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। तो आपको एग्जाम में बोल सकते हैं क्रॉस टू कॉर्नर आपने रखा है या क्रॉस टू फ्लैट रखा है, या कुछ भी नहीं बोले तो आपको दोनों ही ये यानी कि चारों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये वाला बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपसे वो मैंने बतानी थी। अब देखो इसमें यहाँ सॉल्यूशन दिया है प्रॉपर। ठीक है, ये क्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस जब आपने देखा है, अज्यूम किया है कि आपका नट प्लेस किया है क्रॉस टू कॉर्नर वाइज, तो आपको दो सरफेस दिखाई देंगे। देखो यहाँ हिडन लाइंस दिखाई है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये हिडन लाइन क्यों है, क्योंकि ये इंटरनल होल को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस थ्रेडेड होल है, तो दो दो है हिडन लाइंस भी। और ये वाला क्रॉस टू फ्लैट डिस्टेंस। ठीक है, जब आपने नट का इस तरह से रखा है क्रॉस टू फ्लैट वाइज रखा हुआ है, तो ये आपका स्क्वायर नट हो गया। अब देखते हैं बोल्ट्स। अभी तक हमने देखे नट्स क्या क्या होते हैं आपके। ठीक है, अब देखते हैं बोल्ट्स।
तो बोल्ट्स में क्या होता है, बोल्ट्स में एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और एक इसका एक हेड होता है, ठीक है, जो हेक्सागोनल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे हमने नट्स देखे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आप नोटिस भी करोगे, कि जो ये हेड है उसकी थिकनेस कम होती है एज कंपेयर टू नट। ठीक है, नट में आपको अगर मैं वापस ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर देखोगे जो ये नट है इसका जो हाइट है, ठीक है, या डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो एच यहाँ लिखा हुआ है हमने। और ये एच कितने के बराबर होता है, डी के बराबर, मतलब डायमीटर ऑफ होल जो है जितना होगा उतनी ही क्या होगी, हाइट ऑफ नट भी होगा। ठीक है, फार्मूले आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द नट। सिमिलरली जब बोल्ट की बात करेंगे तो जो हम थिकनेस ऑफ हेड की बात करेंगे वो डी नहीं होगा, वो कितना होगा, 0.8 डी। ठीक है, फार्मूले में अभी देखेंगे। तो एक्सटर्नल थ्रेड्स वाले अगर हम लोग बोल्ट बनाते हैं हेक्सागोनल, तो आप देखोगे जो हेड है उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.7 डी टू 0.8 डी। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये पतला होता है एज कंपेयर टू नट। जो हेड है बोल्ट का वो पतला रहेगा, 0.8 डी होगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ बोल्ट कितनी होगी, 5D से 8D तक, यानी कि आप 5D भी ले सकते हो, 6D भी ले सकते हो, 8D भी ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 5D लो। और ये है थ्रेडेड लेंथ। दिस इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, जो आपने शीट नंबर 3 में बनाया है। तो हमने अब यहाँ प्रॉपर थ्रेड्स नहीं बनाने हैं, जस्ट एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन बनानी है। यहाँ से इधर का डिस्टेंस वो कितना है, 2D। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है, हमने बोल्ट को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है हमने। और ये टॉप व्यू है। सिमिलरली देखो, जैसे आपके नट में था कि 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पे अगर रखा होगा आपने अक्रॉस टू कॉर्नर वाइज, तो देखो साइड व्यू से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो हेक्सागन कैसा बना है, इस तरह का वर्टिकल सा हेक्सागन बना हुआ है। दैट मीन्स एक ये सरफेस दिख रहा है, दूसरा ये सरफेस, तीसरा ये सरफेस, जो आपको फ्रंट व्यू से दिख रहा है। और यहाँ से आप जब प्रोजेक्शन लाइन लोगे तो आप देखोगे कि आपको टॉप व्यू में 2 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक ये, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम कैसे किया गया है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। आप प्रॉपर कैलकुलेट करोगे चीजों को, फिर इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे कि बोल्ट का ये वाला कर्व है वो कितने डायमीटर का है, डी के बराबर या 1.25 डी के बराबर। और डी हम अज्यूम करेंगे वो 20 mm अज्यूम करके चलेंगे कि डायमीटर ऑफ नट कितना है या बोल्ट कितना है, 20 mm। ठीक है, तो 20 mm को लेके सारी कैलकुलेशन करनी होती है। ये देखो आपके पास देखो आपके पास हेड की बात की थी मैंने, तो हेड ऑफ बोल्ट देखो पतला लग रहा है ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना बताया मैंने, 0.8 डी। नट की थिकनेस देखोगे तो वो डी के बराबर होती है, यानी कि डायमीटर जितना है उसके बराबर होता है। देखो ये पतला मोटा लग रहा है एज कम्पेयर टू हेड। ये टोटल लेंथ है, ये 5D बताई, और ये थ्रेडेड लेंथ है, दिस इज 2D। ठीक है, और अक्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस देखिए, मतलब इस पॉइंट से लेकर नीचे तक, ठीक है, ये होता है 2D के बराबर। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस है जो आप यहाँ देखोगे। अब देखो एक वॉशर भी आपको शो करनी होगी। ठीक है, वॉशर हमेशा नट की जो क्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस है 2D उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है, इसलिए आपको ये साइड व्यू में देखो एक वॉशर दिखाई दे रही है, 2D प्लस 3 mm या 4 mm होता है। देखो यहाँ लिखा गया है, क्रॉस टू कॉर्नर डिस्टेंस कॉर्नर टू कॉर्नर कितना है, 2D है। और जो वॉशल है वो 2D प्लस 3 mm या 4 mm होती है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें दिखाई गई है, फ्रंट व्यू। ठीक है, नट है, ये वाला बोल्ट है, वॉशर है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से बनानी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा बुक में आपको सारी चीजें मिलेगी। और आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो आपको पता है कहाँ मिलेंगे, ऑल ED2 सीट्स में जाकर सीट नंबर 4 एंड 5 में। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं जो चीजें आपको शायद डाउट हो। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक हेक्सागोनल नट दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये हेक्सागोनल नट, ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ।
ये इसको अब चीज को समझना है कि ये जब रोटेट करेगा, देखो इस टाइम आपको कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा, देखो ये तीन दिखाई दिए, फिर और रोटेट कर रहा हूं तो दो हो गए, और रोटेट कर रहा हूं तो तीन हो गए। मतलब इसका बोलने का मतलब, जब फ्रंट से तीन सरफेसेस दिख रहे होंगे तो 90 डिग्री साइड से, यानी कि साइड व्यू से दो ही सरफेसेस दिखाई दे रहे होंगे। ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, और टॉप व्यू से कैसा दिखेगा ये, हेक्सागन विद अ होल इनसाइड, और चैम्फर सर्कल भी दिखेगा। तो देखो ये मैंने टॉप व्यू बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू है। ठीक है, इस तरीके का बनेगा ये हेक्सागोनल नट की बात की मैंने। ठीक है, देखो चैम्फर, ये ऊपर से चैम्फर किया है, नीचे से चैम्फर किया है, लेकिन जो आप बनाओगे उसमें नीचे से चैम्फर नहीं करना, ऊपर से ही चैम्फर कर लोगे। ठीक है, एक ये हेक्सागोनल नट हो गया। अगर स्क्वायर नट की बात करूं तो देखो कुछ ऐसा होगा, ये देखो। अब इसको समझना, जब देखो मैंने इसको यूं वर्टिकली देखा तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है पूरा। कुछ बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है। नहीं, सभी नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर नट को आप देखोगे तो मैंने इसको बताया कि आपके पास दो तरीके देखने के। अक्रॉस टू फ्लैट रखा है, अगर अक्रॉस टू फ्लैट मतलब यूं देखते हैं बिल्कुल, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये व्यू दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और जब इस टाइम हम देखेंगे साइड से तो एग्जैक्टली मुझे क्या दिखेगा, ये चीज दिखनी थी, सेम चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसको यूं देखूं, ऐसा रखा है मैंने ये, तो आपको दो सरफेसेस एट अ टाइम दिख रहे हैं, मतलब ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी टाइम पर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे एक ये सरफेस दिखाई देगा और दूसरा ये सरफेस दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दो सरफेसेस एक साथ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है कि आपको अक्रॉस टू फ्लैट वाइज बोला है कि नट को अक्रॉस टू फ्लैट फ्लैट वाइज रखो, तो सेम फ्रंट व्यू और साइड व्यू एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये चीज दिखानी थी मैंने आपको। और जब इसको हम देखेंगे इस तरीके से, तो देखो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये टॉप व्यू है। देखो, तो ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बने हुए हैं। और जब इसको क्रॉस टू कॉर्नर वाइज देखूंगा तो यहाँ पर दो दो सरफेसेस वाले आपको व्यू दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में बताया। ठीक है, तो ये स्क्वायर नट है आपका। अब देखते हैं इनकी असेंबली, कि असेंबली जैसे देखो, असेंबली में आप एक तो ये बोल्ट बनाओगे। ठीक है, बोल्ट की थिकनेस 0.8 डी आपको मैंने बताई, लेंथ 5 डी, जो ये पूरी लेंथ है, और जो थ्रेडेड लेंथ है वो 2 डी के बराबर होती है। ये फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे बुक्स में, आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा अभी खोल के। और ये देखो ये नट है। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इमेजिनेशन पे, कि आप इसको कैसे दिखाओ। अभी देखो जो नट है, अभी मैं फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू में क्या आ रहा है कि जो बोल्ट है, बोल्ट के दो सरफेस ही दिखाई दे रहे हैं, और नट के तीन, एक दो तीन। ठीक है, अगर मैं इस टाइम इसका फ्रंट व्यू ये बना देता हूं, तो टॉप व्यू में क्या करना पड़ेगा मुझे, टॉप व्यू में मुझे बोल्ट के तीन सरफेस ही दिखाने पड़ेंगे, एक ये वाला, दूसरा और तीसरा जो ये ऊपर से दिखेगा, और नट के दो ही दिखेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एट अ पॉइंट कि आपको अक्रॉस टू कॉर्नर वाइज रखा है नट, तो आपको नट के तीन सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं फ्रंट व्यू से, तो टॉप व्यू से आपको कितने दिखेंगे, दो ही दिखेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूं। देखो ये नट है, अभी देखो ये दो है, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि बोल्ट और नट है उसके दो ही सरफेसेस दिख रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट व्यू। जब इसको टॉप से देखूंगा तो आपको ये तीन सरफेसेस दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि आपने पढ़ा है सीट नंबर 3 में कि ये राइट हैंडेड थ्रेड्स बने हुए हैं, तो जब इसमें क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एडवांस कर रहा है। देखो ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप इस आपके ऊपर डिपेंड है, जब आप इस असेंबली दिखाओ तो आप इसको कहीं भी दिखा सकते हो।
यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है कि नट आपका कहाँ प्लेस्ड है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये 30 mm के डिस्टेंस पे दिखाना है या 20 mm के डिस्टेंस पे दिखाना है। प्लस आपके वॉशर भी दिखानी है, वॉशर आप बिल्कुल नट के साथ दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने बतानी थी। ठीक है, देखो रोटेट करके दिखाता हूँ। देखो चैम्फर सर्कल दिख रहा है, देखो चैम्फर सर्कल दिख रहा है, देखो चैम्फर सर्कल दिख रहा ठीक है। तो ये आपको चीजें बनानी है। अब देखो जब इसका साइड व्यू बनाओगे तो साइड व्यू आपको दो दो हेक्सागन दिखाने पड़ेंगे। या तो इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम कर देना, ठीक है, कि एट अ टाइम दोनों के दोनों, जैसे इस टाइम तो क्या हो रहा है, बोल्ट के 3 सरफेसेस दिख रहे हैं और नट के 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसको रोटेट करके अज्यूम करूंगा कि इसके भी 3 दिखाई दे रहे हैं। यूं कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब इसका साइड व्यू देखूंगा तो ये बिल्कुल आपके आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसको रोटेट करता हूँ और यूं देखोगे ये बिल्कुल मर्ज कर गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने असेंबली बनानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्क्वायर नट है और बोल्ट कौन सा है, हेक्सागन है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, जनरली उल्टा होता है कि स्क्वायर बोल्ट है और नट कौन सा है, हेक्सागन है। वो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। आपके पास यहाँ पर बुक है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो हेक्सागन में आपको, जो आपका पहला क्वेश्चन होगा हेक्सागोनल नट बनाने का, उसमें आपको क्या बनाना है। ये देखो, फ्रंट व्यू ये बना हुआ है, साइड व्यू ये बना है, हिडन लाइंस दिखाई देखो इन्होंने प्रॉपर, और ये टॉप व्यू या प्लान बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये बना हुआ है। और क्योंकि इंटरनल थ्रेड है तो आपको इंटरनल थ्रेड यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और कैलकुलेशन क्या करनी है, ये करनी है। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैट कितनी है, अक्रॉस टू फ्लैट डिस्टेंस, थिकनेस ऑफ नट कितना है। ठीक है, इसमें दो दो वैल्यू दे रखी है, 0.9D और या डी, तो आपने डी लेनी है। ठीक है, कौन सी लेनी है, आपने डी ही लेनी है, 0.9D नहीं लेनी है। डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर, ठीक है, डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर जो है, डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर आपका 2D है। ठीक है, तो क्या लोगे आप, 2D ही लोगे। यानी कि अगर 20 डायमीटर है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एंगल ऑफ चैम्फर, ठीक है, इस चैम्फर की बात कर रही है ये वाला, जो यहाँ से आप कट लगाओगे, आप इसको ड्रॉ करना आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने वीडियो शेयर होगी आपके वेब ब्लॉग में, रिप्रेजेंट कर रखी है मैंने। और रेडियस ये आर, रेडियस ऑफ चैम्फर जो ये है रेडियस है, वो 1.4D या 1.2D भी आपको कुछ बुक्स में देखने को मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको लिखनी है सारी सारी। ठीक है, और उसका स्क्वायर नट देखोगे तो स्क्वायर नट की कैलकुलेशन देखो यहाँ दे रखी है ये। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है ये, विड्थ ऑफ फ्लैट, विड्थ अक्रॉस कॉर्नर कितना होता है, थिकनेस ऑफ नट, ठीक है, एंगल ऑफ चैम्फर, रेडियस ऑफ चैम्फर, ये सारी चीजें यहाँ दे रखी है। ठीक है, और देखो ये इसके व्यू बने हुए हैं, ये टॉप व्यू बना हुआ है, ये फ्रंट व्यू बना है। जब इसको क्रॉस टू फ्लैट वाइज देख रहा हूं मैं और क्रॉस टू कॉर्नर वाइज देख रहा हूं, तो ये बना है इसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो आपको ये दोनों के दोनों केसेस बनाने हैं, क्रॉस टू कॉर्नर कब रखा, क्रॉस टू फ्लैट कब रखा, दोनों बनाने हैं। एग्जाम में दोनों में से एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, फिर ये आपका हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में बात चलेगी, असेंबली के बारे में। तो देखो ये पूरा आपका एक्सरसाइज 1 है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक है, जिसमें डायमीटर आपको बताया है कि 20 mm लेना है, अगर नहीं बताया हो तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ठीक है, तो इस केस में आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक तो नट की अलग से करनी पड़ेगी, बोल्ट की अलग से करनी पड़ेगी, प्लस वॉशर की अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो लेंथ ऑफ बोल्ट दे रखा है ये 3D से लेकर 20D तक, आपने कितना लेना है, 5D लेना है। ठीक है, आपको मैंने बताया ये। लेंथ ऑफ थ्रेडेड 2D प्लस 5 mm लेना है। ठीक है,
और यहाँ पर आप देखोगे ये दे रखा है क्रॉस टू फ्लैट डिस्टेंस 1.5d+3, ठीक है। वॉशर का डायमीटर 2d+3 mm। वॉशर की जो थिकनेस है, ठीक है, वो नहीं दे रखी है, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये होती है dy8, ठीक है। जितना डायमीटर है उसको डिवाइड करना है 8 से, तो ये dy8 होगा, ठीक है। इस चीज को आपने देख लेना है और ऐड कर लेना है अपने पास। और देखो यहाँ पर लॉकिंग डिवाइस लगा रखी है, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट शीट में पढ़नी है, लेकिन आपको हो सकता है कि इस तरह से भी आ जाए। और यहाँ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड्स दिखाई, देखो दिस इज कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जो आपने शीट नंबर 3 में पढ़ी। स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पर असेंबली किस चीज की है, स्क्वायर नट एंड स्क्वायर बोल्ट की, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्क्वायर हेड है, ठीक है, और एक स्क्वायर नेक बना हुआ है बोल्ट पे, और नट कौन सा है, हेक्सागोनल है विद वॉशर। तो आपको देखो ऐसा बनाना है, पहले स्क्वायर स्क्वायर बोल्ट की आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर हेक्सागोनल नट की कैलकुलेशन करनी है, फिर ये सारी चीजें बनानी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड एंड व्यू। एंड व्यू या साइड व्यू सेम थिंग होती है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस देखोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और बुक्स की हेल्प लेके आप बनाओगे ये सारी चीजें, ठीक है। चलो।